हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन की स्टडी करेंगे। जैसे कि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसके लिए आपको पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म में आपको 3 टाइप की मैकेनिज्म पढ़नी है। तो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से किसी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। कोई पॉलीमर जब फॉर्म होता है तो उसके लिए कौन सी स्टेप्स होती हैं, उनमें कॉम्बिनेशन जब होता है या एडिशन ऑफ चेन्स होती हैं तो किस तरीके से होती हैं। वहां पर एनाइन का फॉर्मेशन होता है, कैटाइन का फॉर्मेशन होता है या किसी फ्री रेडिकल के थ्रू ये प्रोसेस प्रोसीड होती है या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर होता है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें तो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरी होती है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर फिर सब टाइप्स हैं, 2 मोर टाइप्स हैं और वो टाइप्स हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर हमको पढ़ना है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और सेकेंड टाइप है आयनिक। आयनिक में आता है कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। आज के क्लास में हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म जो है इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जितनी भी तीनों टाइप की मैकेनिज्म पढ़नी है हमको, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो या फिर एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म हो, इन सभी मैकेनिज्म जो प्रोसीड होती हैं ये 3 मेन स्टेप्स में प्रोसीड होती हैं। वो 3 मेन स्टेप्स कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेप होती है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होती है प्रोपेगेशन और थर्ड स्टेप होती है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन स्टेप का मतलब है, जैसे कि इनिशिएशन वर्ड से आप समझते हैं, इनिशिएशन मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। तो इनिशिएशन में चेन की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इनिशिएशन की प्रोसेस जो होती है इसके लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है एक एक्टिव सेंटर की या फिर एक एक्टिव ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है जो कि किसी चेन को इनिशिएट कर सके, जिससे कि वो प्रोसीड हो सके या चेन की लेंथ बढ़ सके। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली स्टेप इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, दैट इज दी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन इसमें होता है। हमने देखा कि जैसे आर एक कोई ग्रुप है या कोई कंपाउंड है, इसमें यूजुअली बेंजोइल पेरोक्साइड को एज एग्जांपल लेते हैं जो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है वो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। यहाँ पर हमने इसको आर से डिनोट किया है। आर मॉलिक्यूल है, बेंजोइल पेरोक्साइड एग्जांपल आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब आर का डिसोसिएशन होता है तो इसके डिसोसिएशन से आर डॉट मतलब फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, दे आर डॉट। ये जो क्लीवेज होती है यहाँ पर बॉन्ड की, वो होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों एटम्स में। तो यहाँ पर आर फ्री रेडिकल और दूसरा आर फ्री रेडिकल, इस तरह से 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, आर फ्री रेडिकल्स। सेकेंड स्टेप होती है प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन जो स्टेप है, इस स्टेप में हम एक मोनोमर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो मोनोमर लिया है, इनिशिएशन स्टेप की एक पार्ट बचा हुआ है। जैसे इनिशिएशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एक विनाइल मोनोमर लिया। इस विनाइल मोनोमर पे जाके आर डॉट मतलब कि फ्री रेडिकल आर जो है ये अटैक करता है। इसके अटैक से ये विनाइल मोनोमर पे जाके ऐड होता है और आर की एडिशन जो होती है वो लेफ्ट साइड से होती है। आर ऐड होता है CH2 CH, यहाँ पर से देखा आपने डबल बॉन्ड हट गया है, आर की एडिशन हो गई है और आर के एडिशन के बाद ये जो फ्री रेडिकल आर है, ये फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ये फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद ये विनाइल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन होने के बाद सेकेंड स्टेप होती है प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन स्टेप में हम जो एक विनाइल का फ्री रेडिकल जो एक्टिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ था, इस एक्टिव सेंटर पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल मोनोमर लेके आते हैं। n मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल मोनोमर लाके इसमें ऐड करते हैं। तो ये मोनोमर की एडिशन कैसे होती है, सिमिलर होती है। ये राइट हैंड साइड पे जाके ऐड होते हैं। जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये फ्री रेडिकल लास्ट वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमने इस तरह से इसलिए लिखा है कि रिपीटेड यूनिट कौन सी है इसमें, CH2 CHX। इस रिपीटेड यूनिट को हमने होल n करके लिख दिया है क्योंकि n यूनिट्स जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये n यूनिट्स को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है n-1। n-1 क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट वाला जो एक्टिव सेंटर है उसको हमने अलग से शो किया हुआ है। इसके ऊपर हमने फ्री रेडिकल ड्रॉ किया है। R CH2 सिंगल बॉन्ड CHX, ये विनाइल मोनोमर है जो कि रिपीटेड यूनिट है जिसमें हमने n-1 लिखा है।
और इसको एड लास्ट में जो हमने यूनिट लिखी है दैट इज द एक्टिव सेंटर, जिसपे आके कोई भी यूनिट ऐड हो सकती है। इसको हमने फ्री रेडिकल से शो किया है। लास्ट स्टेप इसकी होती है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो एक्टिव सेंटर वाला मॉलिक्यूल है या ये जो मोनोमर यूनिट कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन हुआ है एक्टिव सेंटर वाले पॉलीमर का, इसको हमें टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन मतलब चेन की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर एक टर्मिनेटर लाएंगे। तो टर्मिनेटर कोई फ्री रेडिकल हो सकता है, वो फ्री रेडिकल आके इसमें ऐड होता है और ये फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ पर चेन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मतलब फ्री रेडिकल वहां पर एंड हो जाता है तो चेन ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, R(CH2CHX) और लास्ट में ये R आके कंबाइन हो गया तो फ्री रेडिकल स्टॉप हो गया। रिपीटेड यूनिट कौन सी है, CH2CHX, दैट इज द रिपीटेड यूनिट, इसलिए हमने इसके साथ पास होल ब्रैकेट करके N लिख दिया है। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म होती है। एक फास्ट रिवीजन में हम देख लेते हैं। 3 स्टेप्स में हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करनी है। इसमें पहली स्टेप होती है इनिशिएशन, जिसमें एक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन होता है। प्रोपेगेशन, जिसमें इलोंगेशन ऑफ चेन होता है, चेन की लेंथ इंक्रीज होती है। और थर्ड स्टेप होती है टर्मिनेशन, जिसमें हम चेन की लेंथ को स्टॉप करते हैं। और चेन की लेंथ कैसे स्टॉप होती है, बाय द रिकॉम्बिनेशन या डिस्प्रपोर्शन। तो यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, 2 फ्री रेडिकल्स को ऐड कर दिया, चेन लेंथ वहां पर स्टॉप हो गई। ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसी तरह से कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म भी की जाती है। तो अगले लेक्चर में हम कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म, कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।